मैडम, वे तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे टच करने की? छिचोरे कहीं के, लड़की देखते नहीं हो कि छेड़ने लग जाते हो? है कौन भाई तू और यहाँ पे क्या कर रहा है? मैम साहब आपको दरअसल कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपने दोस्त सन्नी से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, तू और सनी का दोस्त? अरे अपने आप को देख भिखारी लग रहा है। और सनी कहाँ पे? उसका ना एक स्टैंडर्ड है और तू ना गरीब भिखारी, ऐसा लग रहा है कि झोपड़ी से उठ के आया है। नहीं मैम साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही पते पे आया हूँ। देखिए, किसी ने मुझे इस पर्ची पे यही लिख के भेजा था कि सन्नी यहीं रहता है। आप देखिए। क्या नाम बताया तुमने अपना? मेरा नाम मैम साहब राजू है। राजू? हाँ हाँ, अंदर आओ ना। जी। ये लीजिए, पानी पीजिए। हाँ जी, बताइए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? दरअसल मैम साहब, आप अगर सन्नी को बुला देंगी तो मैं उसी से डायरेक्ट बात कर लूँगा। वो क्या है ना, सनी की एक ना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो वो ना बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए। चलिए ठीक है, अगर सन्नी घर पे नहीं है तो जब वो घर पे आएंगे तब मैं आ जाऊँगा। अरे रुकिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बता सकते हैं। अरे भैया, आप शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। नहीं, मुझे ये तो नहीं पता आप कौन हो, बस ये पता था कि सन्नी गांव से शहर में आ गया है। मैं सनी की फियांसे। अरे मेरा मतलब है कि मेरी उससे ना बहुत जल्द शादी होने वाली है। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। और माफ़ करना कि मैंने आपको बाहर ना छांटा मार दिया। वो क्या है ना, मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो मुझे लगा कि कोई छेड़खानी कर रहा है, इसलिए मैंने ना आपके ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जब आपने अपना नाम बताया ना, तो मुझे याद आया कि सनी ना आपके बारे में ना हमेशा बात करते हैं। तो बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब तो आप मुझे बता ही सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है ना भाभी जी कि अगर मैं सन्नी को ही बताऊं तो सही रहेगा। आप चिंता मत करिए, जब वो आएगा ना आप मुझे बता देना, मैं तभी मिलने के लिए आ जाऊंगा। मैं चलता हूँ। देखो, आपका सनी से रिश्ता है, इसका मतलब मेरे से भी कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा ही ना। और आप बाहर खड़े थे धूप में, तो कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी। तो हो सके तो आप मुझे बता सकते हैं। और देखिए, जैसे सनी आपका दोस्त है तो मैं भी आपकी दोस्त हुई ना, तो इस हिसाब से आप मुझे बता ही सकते हैं। दरअसल भाभी, मैं और सन्नी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और 12वीं होते सन्नी गांव छोड़ के शहर आ गया। मन तो मेरा भी था कि मैं भी शहर आके पढ़ूं उसकी तरह, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है। मेरे बड़ा भाई है एक, उसने मुझे अपने साथ खेती में लगा लिया। बोला कि खेती कर और घर का गुजारा इसी से कर। तो मैं उसके साथ खेती करने लगा। लेकिन भाभी, जैसी भैया की शादी हुई ना और घर में भाभी आई, तो भाभी ने आते भैया को बदल दिया और मुझे पता नहीं चला कि मेरे हिस्से की ज़मीन कब भैया के पास चली गई। मैं तो यही सोच के रहा कि वो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे बारे में हमेशा भला ही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरी सारी ज़मीन अपने नाम लिखवा ली और पिछले 10 दिनों से मैं भूखे पेट दर बदर की ठोकर खाता हुआ घूम रहा हूँ। मेरे बड़े भैया ने मुझे इतना भी वक्त नहीं दिया कि मैं कुछ पैसे और अपने कपड़े भी अपने साथ लेके आ सकूं। वो तो गांव के कुछ लोगों से मैंने पता किया कि सन्नी कहाँ रहता है और जैसे तैसे करके आपके घर का पता पूछता हुआ यहाँ पे आ गया। तो भाभी, बस भैया के अलावा अगर मैंने किसी को सबसे ज़्यादा माना है ना, तो वो सन्नी है। देखिए भाभी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि सन्नी मुझे छोटा मोटा यहाँ काम दिलवा दे, जिससे मैं थोड़ी रकम जोड़ के अपने गांव वापस चला जाऊं और वहां जाके सुख से अपने परिवार के साथ रह सकूं और अपना भी एक छोटा घर बसा लूं। बाप रे, आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। आजकल का ज़माना कैसा हो गया है, भाई भाई पे विश्वास नहीं कर सकता। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वैसे आप मुझे एक बात बता सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं आप? मेरा मतलब है, आपको क्या काम करना आता है? देखिए भाभी, वैसे तो मैंने अभी तक खेती बाड़ी का ही काम किया है और उसी के साथ मैंने सिलाई वगैरह का काम चालू करा था, तो मुझे उसकी अच्छी खासी जानकारी है। वैसे अगर आपको माइंड ना हो तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है अपना काम स्टार्ट करने के लिए? कुल मिला के भाभी जी बस 15,000 रुपये चाहिए और जैसे मैं ये पैसे जोड़ लूँगा मैं गाँव वापस चला जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं
यहाँ रहूँ उसके साथ। मैं फैक्ट्री में ही सो जाऊँगा, बल्कि जहाँ आप बोलोगे मैं वहाँ रह लूँगा। आप बस 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, आपने 15,000 मांगे थे, ये पूरे 30,000 हैं। नहीं नहीं भाभी जी, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। आप बस मुझे काम दिलवा दीजिए, मैं खुद पैसे जोड़ लूँगा। ये पैसे मत दीजिए आप। देखो राजू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शहर में नौकरी करके ना तुम पैसे नहीं बचा पाओगे। हर शहर में महंगाई बहुत है। अगर तुम 10-12 हज़ार की नौकरी करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। तुम शहर के भागदौड़ में फंस के रह जाओगे, कोई पैसे नहीं बचा पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ कि ये पैसे लो और गाँव जाओ, वहीं पे काम चालू कर दो। और इससे ना तुम्हारे पास ना कुछ पैसे भी जुड़ जाएंगे। और मेरी जगह अगर सनी होते ना तो वो भी ना यही करते, क्योंकि मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुम उनके ना बहुत अच्छे दोस्त हो। वो ना हमेशा तुम्हारे जिक्र करते रहते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। नहीं नहीं भाभी जी, आप बात समझने की कोशिश करिए। ये रकम बहुत ज़्यादा है। मैं अगर कहीं पे मजदूरी भी करूँगा तो आपको इकट्ठे करके नहीं दे पाऊँगा। आप समझने की कोशिश करिए। आप बस मेरी नौकरी का इंतज़ाम करवा दीजिए, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। देखो, मैं भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा ही हूँ और मैं अपने देवर की इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। रख लो इन्हें। भाभी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी जगह सनी होते तो वो भी यही करते। भाभी जी, जाके मैं जल्दी से अपना काम शुरू करूँगा। और आप चिंता मत करना, जितने पैसे आपने दिए हैं ना, इन पैसों को ब्याज सहित चुकाऊंगा। देखो, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारा काम ना अच्छे से चले, और ये पैसे तुम्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा काम चल जाए ना, तुम जब लौटा सकते हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। और मुझे इसका कोई ब्याज नहीं चाहिए। देखो, तुम्हें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें ब्याज लौटाना है ना तो 2-3 दिन ना यहीं पे रुको और सनी से मिल के जाना। और एक चीज़ के लिए ना माफ़ी चाहूँगी, मुझे ना ऑफिस जाना है, तो शाम को मिलती हूँ मैं आके तुमसे। और तुम जब तक ना आराम करो, ठीक है? ठीक है भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।